मैं अब सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी के स्टेटमेंट को आप कैसे लेंगे। स्टेटमेंट क्या उन्होंने ट्वीट किया, 2 ट्वीट्स है जिसमें वो ये कह रहे हैं। एक में उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसा लगता है कि मोदी जी का कुछ ऐसी कमजोर नब्ज है जो वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश से वो चीज छुपाई जा रही है। दूसरी उन्होंने चीज कही कि आरएसएस और बीजेपी की जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाए क्योंकि मोदी जी देश के लिए खतरा है और मोदी जी को रिटायर करने का प्लान बनाया जाए। कितना सीरियसली आप इसको लेते हैं, और अब स्पेशली जो वेनेजुएला में हुआ और उसके बाद जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मोदी जी हमें खुश करते रहते हैं, तो ऐसे केस में क्या गलत कहा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने? जी देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अब ये मामला वेनेजुएला, रशिया आदि तक सीमित है। ये चीज उससे आगे बढ़ गई है। मामला है कि क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान का फुल टाइम जॉब यही रह गया है कि भारत की जनता को खुश रखना है, या उसके बदले 7 समुंदर पार जो ट्रंप नाम का प्राणी है उसको खुश रखना है। ट्रंप नहीं हुआ, कोई मोगेम्बो हो गया कि मिस्टर इंडिया सुबह शाम मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश नहीं हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। ये ट्रंप नहीं हुआ, कोई मोगेम्बो हो गया। और ये बात आज भाजपा विरोधी नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाजपा के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी। मतलब भाजपा के अंदर खाने का अब शायद ये मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में अब उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बदलकर, बीजेपी से बदलकर एटीएम हो गई है। अमेरिका ट्रंप को मानने वाले मोदी, एटीएम, बीजेपी नहीं रही, अब वो एटीएम बन गई है। तो भारत में ये डाटा बताता है कि 3 में से 2 वोटर भाजपा को वोट नहीं करते, केवल 3 में से 1 वोटर ही भाजपा को वोट करता है। आज भाजपा भारत के 140 करोड़ लोगों में से जो 15-25 करोड़ भाजपाई वोटर हैं, उससे ये सुब्रमण्यम स्वामी और भाजपा के ही लोग पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय हितों के लिए बनी है या अमेरिकी हितों की पार्टी बन गई है। असली सवाल तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर नाम भारतीय जनता है तो क्या वो भारतीय जनता के हितों की पार्टी है या अमेरिकी जनता के हितों की पार्टी बन गई है। क्योंकि ट्रंप की भाषा जो अब है वो दबाव की भाषा नहीं दिख रही है, अब वो भाषा दिख रही है ब्लैकमेल की। और सार्वजनिक जानकारी में कम से कम 4 विषय ऐसे हैं जिसमें कि अमेरिका से भारत का ब्लैकमेल संभव है। पहला विषय यह है, भारत सरकार के एक कर्मचारी हैं, भारत सरकार के अधिकृत कर्मचारी हैं, उनका नाम एफबीआई वांटेड लिस्ट में है, तो अमेरिका उनको खोजेगा, कहेगा कि हमको दे दो। दूसरा है, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति को अमेरिकी कोर्ट में हाजिर होने का एक सम्मन है, अमेरिका वो भी कहेगा कि वो आदमी को हमको दे दो। तीसरा है, स्वाभाविक है कि एप्स्टीन फाइल में मोदी मंत्री का नाम आ गया है, तो और किन किन लोगों का नाम आने वाला है या छुपा हुआ है, तीसरा विषय है ब्लैकमेल का। और चौथा विषय है जिसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती है लेकिन बहुत प्रमुख है, भारत सरकार ने जो पेगासस खरीदा था इजराइल से, वो इजराइल और अमेरिका हमें पता है गठबंधन है उनका, तो भारत सरकार द्वारा जो पेगासस से जासूसी यंत्र का अगर दुरुपयोग हुआ होगा और उसकी जानकारी अमेरिका के पास होगी कि आपने जो पेगासस लिया था आपने भारत में किन किन लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपराधियों के ऊपर इस्तेमाल किया या विरोधियों के ऊपर इस्तेमाल किया। तो वाटरगेट स्कैंडल हमें पता है, भारत में भी बहुत जगह पर ऐसे होते हैं कि आप विपक्ष के लोगों को आप इस तरह से उनकी जासूसी नहीं कर सकते। हमें पता है कि सीताराम केसरी कांग्रेस ने देवेगौड़ा की सरकार इसीलिए गिरा दी क्योंकि 4 जासूस सुनते थे वहां सीताराम केसरी के घर पर पहुंच गए थे। तो ये जो विपक्षियों की जासूसी है ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये 4 विषय तो ऐसे स्पष्ट हैं जिसमें कि भारत सरकार को या भारत के प्रधान जी को अमेरिका ब्लैकमेल कर सकता है, ये सार्वजनिक जानकारी में। इसके अलावा भी व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति की कुछ कमजोरी होती है, तो और कमजोरी का फाइल अगर अमेरिका के पास हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, अमेरिका आज हम ट्रंप को कुछ भी बोल लें, ट्रंप की सनकीपन की बात जितनी भी कर लें, ट्रंप जो जिस तरह की मनमानी करते हैं उसकी बात कितनी भी कर लें, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ट्रंप और ट्रंप की सेना के पास आज इतनी तकनीकी रूप से ताकत है कि किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति बेडरूम में कहां सोता है, उसको कहां से उठाना है, ये तक उनको पता है। ऐसे में भारत के 10-15 शीर्ष नेताओं के व्यक्तिगत जीवन की कमजोरियों की फाइल उनके पास हो तो बहुत ज्यादा आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो सुब्रमण्यम स्वामी आज जिस तरह का वो ट्वीट कर रहे हैं वो दुनिया भर की दक्षिण पंथ की एक मजबूरी है। दुनिया भर में कहीं भी दक्षिण पंथ होता है उसकी एक अपने आप में सैद्धांतिक रूप से उसका जो डिजाइन है उस डिजाइन में एक फ्लॉ रहता है। हर चीज कोई भी चीज डिजाइन होती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। जैसे हवाई जहाज है, हवाई जहाज हवा में तो उड़ सकता है लेकिन
रेगिस्तान में नहीं चल सकता। तो आप कह सकते हैं कि हवाई जहाज के डिजाइन में ये एक कमी है कि वो रेगिस्तान में नहीं चल सकता या पानी में नहीं तैर सकता है। तो एक जो दुनिया भर के दक्षिण पंथ की विचारधारा होती है, उसमें एक डिजाइन फ्लॉ होता है, उसमें एक बहुत बड़ी सैद्धांतिक रूप से कमी होती है कि उसको अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की मजबूरी होती है। तो जब तक मोदी विश्व गुरु की छवि बनाए हुए थे, तब तक दक्षिण पंथ को, बीजेपी को, आरएसएस को फायदा था। अब ट्रंप बार बार कहे कि वो तो हमारे सामने सरेंडर है, तब वही मोदी की छवि बोझ भी बन जाती है, क्योंकि यह दक्षिण पंथ की मजबूरी है कि वो अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ साबित करते रहता है। उसकी ये मजबूरी होती है। दुनिया भर में कहीं भी कोई भी दक्षिण पंथ ले लीजिए, ट्रंप साहब भी हम कहते हैं कि दक्षिण पंथी है, कर क्या रहे हैं, दुनिया भर में दादागिरी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा दादा हूं। पुतिन साहब भी हमें पता है कि दक्षिण पंथी है, करते क्या है, अपने आप को माचो इमेज करते हैं, कहते हैं कि हम दुनिया के ऊपर, हम किसी भी देश के अंदर हम घुस जाएंगे। तो दुनिया में जितने भी दक्षिण पंथी विचारधाराएं हैं, उनकी क्योंकि ये अपने आप में एक मजबूरी होती है अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की, तो अभी तक तो हाल फिलहाल तक मोदी जी के बारे में, सच या झूठ में, छवि की बात कर रहा हूं मैं, असलियत की बात नहीं कर रहा हूं, एक छवि बन गई थी, एक छवि भारत में परोसी गई थी कि ये तो विश्व गुरु हैं। हमें पता है जयशंकर साहब ने एक बार कहा था, दुनिया भर में कोई भी बड़े बड़े निर्णय होते हैं तो बिना मोदी जी से पूछे नहीं होते। ये भारत के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट है, ये कोई मेरा स्टेटमेंट नहीं है। तो ये जो आपकी छवि थी, इस छवि को ट्रंप ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद छेद पर छेद कर दिया, और कल जो उन्होंने बात कह दी वो बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर न तो उन्होंने रशिया, उनसे पहले जो बात कर रहे थे लिंडसे ग्राहम नाम के जो उनके सांसद थे, वो भले रशिया की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बात को आधा में उठा के जैसे ही ट्रंप साहब ने बोलना शुरू किया, उन्होंने तेल, रशिया, इंडिया ये सब छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि देखिए, मैंने मोदी जी को जता दिया कि मैं नाराज हूं, और मैं नाराज हूं, मुझे खुश करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और उन्होंने मुझे खुश करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद जो आप प्रमाण है वो तो आपने बता ही दिया कि कल कुछ लोगों ने इस चीज को थोड़ा शगुफा उड़ाने की कोशिश की थी, उस चक्कर में काफी सारे न्यूट्रल समीक्षक भी आ गए थे कि नहीं हम तो रशिया से तेल लेना कम कर दिए हैं। जैसे ही अखबार में आया, अमेरिकी कंपनी ने सीधे भारत के रिलायंस को कहा, क्योंकि रिलायंस मतलब भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी आज रिलायंस के पास है। और रिलायंस का कहना है कि पिछले साल नवंबर से एक बैरल भी, एक ड्रम भी पेट्रोल रशिया से हमने नहीं लिया। मतलब वो एक तरह से अमेरिका के सामने स्पष्टीकरण दे रहा है कि हुजूर, आप जो कह रहे हैं वो सही है, मैं बिल्कुल तेल नहीं ले रहा हूं रशिया से। तो ऐसी स्थिति अगर आ गई है, और सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के अंदर खाने के लोग व्यक्ति हैं, तो आने वाले समय में मुझे लगता है, अभी ये होगा या नहीं होगा, लेकिन बीजेपी और बीजेपी का पूरा जो समर्थक है, पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम, आप उसमें प्रधान जी से लेके, उनके पन्ना प्रमुख से लेके, जो आपके हमारे फोन पर व्हाट्सएप अंकल लोग रहते हैं, जो सुबह सुबह जय भाजपा करके सुप्रभात गाते हैं, वो व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, उन सब के लिए, उन सब की एक समस्या होती है, समस्या नहीं, उनकी एक मजबूरी होती है कि रोज अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना, श्रेष्ठवाद में दिखाना कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। ऐसे में अगर आपसे बड़ा आदमी ट्रंप रोज कह रहा है कि आप मेरे सामने सरेंडर हो, आप मेरे सामने सरेंडर हो, आप मेरे सामने सरेंडर हो, आपका पूरा फुल टाइम जॉब आपके देश के नागरिकों का संभालना नहीं है, इंदौर में लोग जहरीला पानी पी के मर रहे हैं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, गांधीनगर में जहरीला पानी पी के लोग टाइफाइड से ग्रसित हैं, उससे आपको लेना देना नहीं है। आपका फुल टाइम एक ही जॉब है, मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश रखना और जो मैं कहता हूं उस बात को मानना। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के ही इकोसिस्टम के अंदर ये एक बहुत बड़ा इंटरनल प्रेशर आने वाला है। अगर आज नहीं भी आया है तो सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट के बाद आ जाएगा। उनके अंदर ये प्रेशर आएगा कि कल तक जो हमारी छवि विश्व गुरु की थी, ये अगर ट्रंप इस चीज को रोज ये गुब्बारा अब रहा ही नहीं। ये गुब्बारा कम से कम पहले क्या हो रहा था, ये गुब्बारे में धीरे धीरे छेद हो रहा था। परसों जो ट्रंप ने बोल दिया, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसमें इसने पूरा का पूरा गुब्बारा फोड़ दिया है। तो अब जो भाजपा का दुनिया दूर से देखती थी, हीलियम भर के 500 मीटर ऊंचाई पर इन्होंने एक बहुत बड़ा गुब्बारा गोल सा फेंका हुआ था, हवा में तैर रहा था, दूर से दिखता था कि ये कोई बहुत बड़ा गुब्बारा है। वो गुब्बारा ही अब जब नहीं रहा, तो मेरे ख्याल से बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर, भले बदलाव ये लोग करें या नहीं करें ये अलग बात है, लेकिन इन पर एक सैद्धांतिक रूप से सेल्फ इन्फ्लिक्टेड बहुत ज्यादा प्रेशर में अभी आ गए हैं, क्योंकि अब इनका जो सिद्धांत है कि मैं श्रेष्ठ हूं, वो साबित नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि आप तो सरेंडर हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सुब्रमण्यम स्वामी ने एक अंदर एक भूचाल लाया है। लेकिन ये भूचाल जमीन पे नहीं आया है,
ये भूचाल समुद्र के अंदर आया है। तो कभी कभी जब भूचाल समुद्र के अंदर आता है तो उस भूचाल से तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद सुनामी उठती है, वो सुनामी कहीं दूर जाके जब टकराती है तब उसका असर दिखता है।